बीपीएससी अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार पिछले 2 सप्ताह से प्रोटेस्ट निकाला जा रहा है। अभ्यर्थियों की एक ही मांग है कि री एग्जाम होनी चाहिए और इसको लेकर आयोग अब तक चुप्पी साधे है। ना बिहार सरकार कुछ कह रही है और ना ही आयोग री एग्जाम करवाने के पक्ष में है। इन सबको लेकर आज विपक्ष पार्टियों की तरफ से मार्च निकाला गया और ये मार्च राजभवन की ओर निकाला गया है। इन सब के बीच एक राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिली, जहां एक तरफ लेफ्ट की पार्टीज और कांग्रेस एक साथ नजर आए। इन तमाम पार्टियों ने मिलकर मार्च निकाला है, तो कांग्रेस इसके अलावा राजद इस पूरे प्रकरण में पीछे नजर आई है। राजद ने इस मार्च से अपने आप को अलग रखा है। हमारे साथ मेरे सहयोगी विवेकानंद, हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे। विवेकानंद से, बिहार में जहाँ एक तरफ की बातें चल रही है कि नीतीश कुमार का पाला बदल लेंगे, बिहार में प्रोटेस्ट भी चल रहा है। आज लेफ्ट की पार्टीज और कांग्रेस इन लोगों ने मिलकर मार्च निकाला है। कांग्रेस इसके अलावा राजद क्यों पीछे रह गई? देखिए, यह बड़ा मैसेज है। आप बीपीएससी प्रोटेस्ट को लेकर के जो भाकपा माले, कांग्रेस, माकपा और भाकपा, इन पार्टियों के विधायकों ने प्रदर्शन किया, राजभवन मार्च का आयोजन किया और इस पूरे प्रकरण से तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी अलग रही। इसके बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं तेजस्वी यादव इन लोगों से अपने आप को अलग रख करके यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, आप लोगों के इशारे पर हम नहीं चलेंगे, बल्कि मेरे कहने पर। क्योंकि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा विधायक आरजेडी के हैं और आरजेडी से सहमति लेकर के अगर आप लोग नहीं चलेंगे तो ऐसी ही स्थिति होगी। यानी कि महागठबंधन में आप कह सकते हैं कि महागठबंधन में यह दर्शाता है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। आरजेडी जो बातें कर रही है, तेजस्वी यादव जो बातें कर रहे हैं, उस पर कांग्रेस सहमत नहीं है, भाकपा माले सहमत नहीं है, जो अन्य जो दल हैं भाकपा और माकपा, ये दल सहमत नहीं है। दरअसल पूरा जो वाकया है, बीपीएससी के बहाने, बीपीएससी प्रोटेस्ट के बहाने या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि हम आरजेडी के दबाव में नहीं आएंगे। अगर आरजेडी साथ नहीं भी रहेगी तो कांग्रेस पार्टी और भाकपा माले मुद्दों को पर आधारित जो है वो आंदोलन करते रहेगी। और यही वजह है कि आज कांग्रेस पार्टी के विधायक, भाकपा माले के विधायक, भाकपा और माकपा के जो विधायक हैं, वे सड़कों पर उतरे और राजभवन मार्च का आयोजन किया। हालांकि पुलिस ने राजभवन पहुंचने से पहले ही उन सभी लोगों को रोक दिया। लेकिन यह मैसेज है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यह मैसेज यह बताता है कि गठबंधन के अंदर सह और मात का खेल जारी है। आप देखेंगे, याद होगा, कुछ दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह साफ कर दिया गया था कि बिहार में 2 डिप्टी सीएम होंगे, एक अगड़ी जाति से होगा और एक अल्पसंख्यक से होगा। दूसरी उनकी जो मांग थी कि इस बार 2020 के फार्मूले के तहत सीट का बंटवारा नहीं होगा, बल्कि 2024 के फार्मूले के तहत सीट का बंटवारा होगा। 2024 में जिसका जितना स्ट्राइक रेट था उस हिसाब से सीटों का बंटवारा होगा। यानी कि कांग्रेस पार्टी ने राजद पर आंख दिखाने की कोशिश की। उसके बाद सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं, भाकपा माले जो जिसके वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं महबूब आलम, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम भी 2020 के फार्मूले के तहत इस बार हम लोग सीट का बंटवारा नहीं करेंगे। 2020 में तो सिर्फ हम लोगों को 19 सीटें दी गई थी, जबकि हम लोगों ने बड़ा दबे मन से हमने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया था। इस बार वैसा नहीं होगा। 2024 में हमें 3 सीटें दी गई, लोकसभा की 3 सीटें दी गई और उसमें हम लोग 2 सीट जीत गए हैं। तो इस बार अगर 2025 में सीटों का बंटवारा होगा तो 2024 के फार्मूले के 2024 के फार्मूले के आधार पर होगा। तो भाकपा माले ने स्पष्ट कर दिया है। उसके बाद आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से क्लियर मैसेज दिया है कि हम आपके दबाव में नहीं आने वाले हैं। तो अब जरा देखिए उस राजनीति से आगे की राजनीति को देखिए कि आज जब विपक्षी पार्टी के जो विधायक हैं वो मैदान में उतरे, सड़कों पर उतरे, तो आरजेडी ने अपने आप को अलग रखा। आरजेडी का स्पष्ट कहना है कि हम अभी आंदोलन में शरीक नहीं होंगे, 1 तारीख तक हम इंतजार करेंगे, उसके बाद आंदोलन में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जहाँ एक तरफ प्रोटेस्ट चल रहा है, मार्च निकाला गया विपक्षी पार्टियों की तरफ से, तो महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है, फूट नजर आ रहा है, सामंजस्य अच्छे से नहीं बैठाया जा रहा है। क्योंकि जब सीटों का बंटवारा होता है, चुनाव नजदीक है, 2025 के विधानसभा चुनाव होने, 2024 के लोकसभा चुनाव में ऐसा देखा गया कि तेजस्वी यादव अपने हिसाब से सीटों का बंटवारा किए, जिसे जितनी सीट मिलनी चाहिए थी तेजस्वी यादव ने तय किया।
मीटिंग में नहीं बुलाई गई, तेजस्वी यादव ने एक फरमान निकाला और दे दिया गया। देखिए ऐसा होते आया है, कोई पहली दफे 2024 में नहीं हुआ, आप उसके पहले अगर जाइएगा तो 2020 में या उसके पहले 2014 और 15 की अगर हम बात कर लें या 19 की भी बात कर लें, तो लालू प्रसाद यादव की यह राजनीति रही है कि वे अपने हिसाब से सीट का बंटवारा करते हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ सीटें छोड़ दी जाती हैं कि आपको लड़ना है तो लड़िए, नहीं तो फिर अपना एकला चलिए, तो मजबूरी हो जाती है। और लालू प्रसाद यादव की पहुंच सोनिया गांधी तक है, तो डायरेक्ट उनकी बातचीत होती है। तो ऐसी स्थिति में बिहार कांग्रेस के नेता चाहे जो भी कर ले, बिहार के सह प्रभारी या प्रभारी सचिव जो भी बातें कर ले, अंततः जो बात जो लालू यादव कहेंगे या जो आरजेडी कहेगी, तो तेजस्वी यादव कहेंगे, उसी पर सबको आना होगा। हालांकि भाकपा माले के लिए कहीं ना कहीं आरजेडी सॉफ्ट है, लेकिन इस बार आज जब आंदोलन हुआ उसमें भाकपा माले के विधायक आए, कांग्रेस के विधायक आए, तो यह थोड़ा मैसेज आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी चाह रही है कि भाकपा माले हमारे साथ रहे, ताकि हम दोनों मिलकर के राजद पर दबाव बना सकते हैं। और यही वजह है कि जब भाकपा माले ने प्रदर्शन करने का ऐलान किया, भाकपा माले के विधायकों ने कहा कि हम बीपीएससी इशू को लेकर के हम सड़कों पर उतरेंगे, हमारे विधायक प्रदर्शन करेंगे। तो उस प्रदर्शन का समर्थन करने के लिए बजाबता कांग्रेस के भी विधायक जो है, शकील अहमद खुद जो विधानमंडल दल के नेता हैं, वे खुद सड़कों पर उतरे और उसका समर्थन दिया और बीपीएससी अभ्यर्थियों के पक्ष में उन्होंने सड़कों पर उतर करके सरकार से यह मांग की कि री एग्जाम जो है, री एग्जाम होना चाहिए, छात्रों की मांग जायज है। हालांकि अभी तक तेजस्वी यादव ने कोई प्रदर्शन या उनकी पार्टी ने कोई प्रदर्शन, कोई मार्च नहीं किया है, बल्कि वे उन्होंने चिट्ठी लिखी मुख्यमंत्री को, वहां धरना स्थल पर समर्थन करने का उनका एक अपना अलग हिसाब किताब था। लेकिन अब जिस तरह से प्रदर्शन जारी है और अब विपक्ष के जो दल हैं, विपक्षी पार्टी के जो विधायक हैं, वे सड़कों पर उतर गए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों को दूर रहने के लिए कह दिया है और कहा है कि अभी इस तरह के प्रदर्शन में शामिल नहीं होना है। इसके पीछे की जो मुख्य वजह है वो यही है कि तेजस्वी यादव चाहते हैं कि हम जो है हम लीड करें, करते हम लीड करें और मेरे पीछे आप लोग चलिए। अगर आप लोग कोई आयोजन करते हैं उसमें हमारे विधायक नहीं जाएंगे, अगर हम आयोजन करते हैं तो आपको तभी सभी विधायकों को जाना होगा, चाहे वो कांग्रेस के हों, भाकपा माले को हों या माकपा के हों या भाकपा के हों। कुल मिलाकर विवेकानंद जी प्रेशर पॉलिटिक्स की जा रही है, चुनाव नजदीक है, चुनाव नजदीक है और चुनाव नजदीक है तो सबसे बड़ा नेता कौन? बिल्कुल वाकई में बड़ा सवाल ये है इस विवेकानंद जी कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स कितना कामगर होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव बिहार के नेताओं को तवज्जो देने से रहे। क्योंकि तेजस्वी यादव की कांग्रेस से बात करें तो लालू प्रसाद यादव की कांग्रेस के आला कमान से अच्छी खासी बन रही है, थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है लेफ्ट की तरफ, लेकिन तेजस्वी यादव कभी भी इन तमाम दलों को बहुत तवज्जो नहीं देते। जब भी एक फरमान जारी करते हैं और सबको वो फॉलो करना ही पड़ता है। इस बार कैसे काम करना पड़ेगा? देखिए लालू प्रसाद यादव या आरजेडी को लगता है कि कांग्रेस से ज्यादा लाभ हमें भाकपा माले से है, और अगर दो में से किसी एक को चुनना होगा लालू यादव को, तो कांग्रेस की बजाय भाकपा माले को चुनेंगे, क्योंकि भाकपा माले कैडर बेस्ड पार्टी है। और खास करके आप देखेंगे तो दक्षिण बिहार में जो मगध का क्षेत्र है या फिर जो सिवान है, कटिहार है, कुछ ऐसे इलाके हैं, अमूमन हर विधानसभा क्षेत्र में भाकपा माले के 4-5 या 10,000 के आसपास उनका वोट है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बड़ी आबादी कहीं ना कहीं भाकपा माले को समर्थन करती है, उसका कैडर है, उसका जनाधार है। और आप देखेंगे 2020 के चुनाव में जब भाकपा माले का राजद से समर्थन हुआ, तो पूरे जो मगध और शाहाबाद का क्षेत्र है, 64 विधानसभा क्षेत्र हैं, इन शाहाबाद और मगध के इलाके में 64 विधानसभा क्षेत्र है, और उसमें 60 सीटों पर एनडीए की हार हुई। 4 सीट ही बीजेपी और जेडीयू जो है वो जीत सके। आप देखिए ना, पटना का पूरा इलाका साफ हो गया, शाहाबाद का अरवल साफ हो गया, जहानाबाद साफ हो गया, गया साफ हो गया, औरंगाबाद साफ हो गया, सासाराम, रोहतास, कैमूर, तमाम जो ये जिले हैं वो एनडीए के हाथ से निकल गए। और वहां किसने कब्जा किया? वहां आरजेडी ने कब्जा किया, भाकपा माले ने कब्जा किया। आप फुलवारी देख लीजिए, पालीगंज देख लीजिए, विक्रम देख लीजिए, मसौढ़ी देख लीजिए, जहानाबाद देख लीजिए, घोसी देख लीजिए, उसके बाद कुर्था देख लीजिए, अरवल देख लीजिए। कौन मतलब उधर औरंगाबाद में जितनी सीटें हैं, कह तो रहे कि 64 विधानसभा क्षेत्रों में सिर्फ और सिर्फ एनडीए को 4 सीटें मिली, जो यह बताता है कि लालू प्रसाद यादव के लिए कांग्रेस से ज्यादा महत्वपूर्ण भाकपा माले है, और यह साबित भी हो गया है 2020 के विधानसभा चुनाव में। तो वैसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी चाहे जितनी प्रेशर पॉलिटिक्स कर ले, लेकिन
लालू प्रसाद यादव को चुनना होगा। अगर दबाव में आना भी होगा तो भाकपा माले के दबाव में आएंगे, कांग्रेस पार्टी के दबाव नहीं आएंगे। यही वजह है कि इन लोगों ने जब आंदोलन आज जब सड़कों पर ये लोग उतरे हैं तो तेजस्वी यादव ने अपने आप को अलग रखा है। वे वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि हमें किसे चुनना है, इन लोगों को अभी प्रदर्शन करने दीजिए, हम लोगों को जब प्रदर्शन करना होगा तब हम लोग करेंगे और उसमें निश्चित तौर पर भाकपा माले का भी समर्थन होगा, इसे इनकार नहीं किया सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विवेकानंद जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़े। और जिस तरीके से 2025 का विधानसभा चुनाव नजदीक है और बिहार में जिस तरीके से राजनीति खूब सक्रिय हो गई है, जहां एक तरफ महागठबंधन में देखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने भाकपा माले और कांग्रेस की इस मार्च से अपने आप को अलग रखा, राजद को अलग रखा, दूसरी तरफ प्रोटेस्ट चल रहा है, कहा यह भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पाला बदलेंगे। इस तरीके की तमाम खबरें राजनीतिक गलियारे में चल रही है। प्रेशर पॉलिटिक्स भी खूब सक्रिय हो रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा चुनाव के पहले बिहार की सियासत में जो भी कुछ होगा सब कुछ हम आपको बताएंगे। देखते रहिएगा खुश बिहार झारखंड। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट